राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय असी दशा जड़न कै बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निश दिनु नहीं अवलोकहि कोका। देव दनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनकै दशा न कहेउ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पी काम बस भये वियोगी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब जड़ वृक्ष नदी की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यूँ समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भय काम बस जोगिस तापस, पावरनी की को कहे रामा। देखे चराचर नारी में, जे ब्रह्ममय देखत रहे रामा। अब लावे लो कहीं पुरुष में, जगु पुरुष सब अबलामयम। द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धरि न काहू धीर सबके, मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे, तेहि काल महु रामा। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। उभय घरी अस कौतुक भयउ, जो लगी कामु शंभु पहि गयउ। शिवहि विलोकि ससन केहु मारो, भयउ जथा तिथि सबु संसारो। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे।
जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने इनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरष दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरन उठानी मन रचे सियो पाई। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजीव राजा। वन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जय ते जनु उमगत अनुरागा, देखी मुए मन मन सिज जागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। जागई मनोभव मुए मन, बन सुभगता न परे कही रामा। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अलख सखा सही रामा। विकसे सरणी बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकर रामा। तल हंस पिक सुख सरस रव करी, गान नाचहि अपचरा रामा। मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत रामा। चली न अचल समाधि, शिव को पै हृदय निकेत रामा। देखी रसाल विटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए। लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोतरे रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोध उठा। आम के वृक्ष की सुंदर डाली लेकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ा गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर
उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिश देखी। सौरभ पल्लव मदनु विलोका, भयउ कोपु कंपयु त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत कामु भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। जोगी अकंटक भयपति, गति सुनत रति मूर्छित भय। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गए। अति प्रेम करि विनती विविध, विधि जोरी कर सनमुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला, निरखी बोले सही रामा। मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। अब तेरति तव नाथ करई, होहि नामु अनंगु रामा। बिनु वपु व्यापी सबहि, पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु रामा। मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होयहि हरन महा महि भारा। कृष्ण तनय होयहि पति तोरा, वचनु अन्यथा होय न मोरा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। कामदेव ने तीज 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाया स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा।
अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादिक देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तीन कीनी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवहुँ स्वामी। मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। सकल सुरन के हृदय, अस शंकर परम छाओ। निज नैननि देखा चाहि, नाथ तुम्हार विबाहु रामा। मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। यह उत्सव देखई भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काहू जारी रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। सासति करी पुनि करहि पसाओ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाओ। पार्वती तपु कीन अपारा, करहु ताशु अब अंगीकारा। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे हो कहाँ सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव की मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी जय हो, ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले।
मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। कहा हमार न सुने हूँ, तब नारद के उपदेश रामा। अब बाझूट तुम्हारपन, जारे काम महेश रामा। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवग आकाम अभोगी। जाओ मैं शिव से ये अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। तो हमारे पन सुनहु मुनीषा, करी है ही सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाहि नहीं काहू। गए समीप सो अवसि न साई, असी मन मथ महेश की नाई। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। हिय हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाहि सिर, गए हिमाचल पास। मुद मंगलमय संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। सबु प्रसंगो गिरिपत ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहो रति करे वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, कि तुम्हारी समझ से तो शिव जी सदा ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। और महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम अथवा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारु शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई।
सुदिनु सुन सुदिनु सुन खतु सुभरी सोचाई, वेगी वेद विधि लगन धराई। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, गहि पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विधि तिन दीन स्वपाति, वाचत प्रीति न हृदय समाति। वचन लगन बाची, अज सबहि सुनाई। हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु देसि साजे। मुद मंगल मैं संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुबद, करहि अक्षरागा। मुद मंगल मैं संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल डमरु विराजा, चले बसहि चढ़ि बाजहि बाजा। देखी शिवहि सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हिन जग माही। मुद मंगल मैं संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगल मैं संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषि को दे दी और चरण प्रकार कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बाजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सर्पों की कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सर्पों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस पर उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, भोले बाबा की जय, बजरंगबली बाबा की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राम दरबार की जय, चारों भैयन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, कुबेर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय,
गणेश लक्ष्मी की जय, दुर्गा मैया की जय, अम्बे मैया की जय, जगदम्बे मैया की जय, सांब सदाशिव की जय। बोलो हर 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 महादेव। जय श्री राम।